हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए अनदर न्यू व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लिया, नहा के हमने सबसे पहले ये ड्रेस सेलेक्ट करी थी, बट बाद में जहाँ पे हमें जाना था, जहाँ के लिए हम निकल रहे थे, मम्मी ने बोला नहीं ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने फट से निकाला अपना सूट जो मेरा दैविक के टाइम पर पीलिए में आता है सिल के। मैंने वो सूट ट्राई करा। अब मैं तब से बहुत मोटी हो गई हूँ, पता है मेरे को भी दिखता है। मैं जल्दी अपनी एक्सरसाइज अपना वर्कआउट स्टार्ट करने वाली हूँ, देखते हैं। फिर मैंने सोचा मैं आज ये पहनती हूँ, क्योंकि हमारा जहाँ का प्लान था वहाँ के लिए सबसे बुरी बात पता है क्या होती है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। जब मैंने ये सूट लिया तब मैंने नहीं देखा, बाद में मैंने देखा तो ये ना थोड़ा सा इसमें छेद हुआ था, कटा हुआ था। मैंने ये बाद में ध्यान दिया, तब तक ये मेरा सूट सिल गया था। उसके बाद मैंने इसको पहना ही नहीं, क्योंकि हम जो पीलिए वाला सूट होता है उसको बहुत संभाल के रखते हैं। मम्मी पापा ऐसे, मम्मी नानी दादी ऐसे ही बोलती है, उसको बहुत संभाल के रखना होता है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको पहनती हूँ काफ़ी टाइम के बाद। फिर हम हो गए थे रेडी। ये है हमारा सर्टिफिकेट शादी का जो मैंने लगा लिया था। मेकअप वगैरह थोड़ा डन हो गया था। थोड़ी सी रील वगैरह, थोड़े से फ़ोटो वगैरह मैंने क्लिक करे, साथ में मम्मी से बात कर रही हूँ, वो भी रेडी हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना टाइम कैसे मिल गया, क्योंकि हम जल्दी रेडी हो गए थे, पर दैविक के पापा अभी ड्यूटी से आए नहीं थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हाथ पैरों पर, बट यहाँ पर ना दैविक मेरे फ़ोन के साथ खेल रहा था। वो बोल रहा, हम बार बार फ़ोन कर रहे थे कहाँ पे पहुँचे कहाँ पे पहुँचे। तब तक मेरे को टाइम मिल गया, इसलिए मैंने एक दो अपनी रील बना ली है। देखिए मेरा सूट आपको कैसा लग रहा है। हाँ, मैंने इसको अभी प्रेस नहीं किया है, क्योंकि आयरन करने से ये और थोड़ा सा वो खिसक जाता है ना। ये ड्राई क्लीन का सूट है, काफ़ी टाइम बाद मैंने निकाला है, तो मैंने इसको आयरन करके नहीं पहना। सोचा कि पहले प्लान नहीं था, तो अब ऐसे ही डाल लेती हूँ। एक तो मैंने फ़ोटो क्लिक करे अपने आप से, क्यूट लग रही थी, काफ़ी टाइम बाद पहना था। हेलो जी, हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में। दैविक के पापा आ गए थे, नहा नुह लिया था, अब हम निकल गए हैं जहाँ पे हमें जाना था। हम जा रहे हैं माता के मंदिर, है ना। बहुत छोटी छोटी सेविंग से ना मैंने कुछ अपनी सेविंग्स करी थी, जो मैं चाहती थी कि मैं भी अपने सेविंग से कुछ करूँ, है ना। तो मैंने सोचा वहाँ पे हम जाएंगे, प्रसाद बांट के आएंगे, उनको खिला के आएंगे थोड़ा, जितना भी हमारी सेविंग्स हुई हैं। तो हम उसके लिए निकल गए थे। ये हमारा सडन प्लान बनाया था हमने। अभी हम पहुँच रहे हैं। उनका फ़ोन आ रहा था, आप कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो अभी हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जाके देखा तो हम पहुँचने वाले थे, वहाँ पर बहुत जाम था। जाम से हमने सोचा गाड़ी को यहीं निकाल देते हैं, यहीं लगा देते हैं और उतर के पैदल चलते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर पे ही था हमारा मंदिर। देखो ये कितना सारा जाम लगा। और सबसे हंसी की बात क्या है, जब हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गए तो हमारा जो जाम है वो भी क्लियर हो गया। बट हमें पछतावा नहीं हुआ, कोई नहीं, इट्स ओके, गाड़ी आ जाएगी। हम पहुँच तो गए टाइम पे, एटलीस्ट हमारे दर्शन हो जाएंगे, हमारा प्रसाद चढ़ जाएगा। यहाँ पर दैविक और दैविक के पापा आगे चल रहे हैं साथ में। दैविक को तो बस अपने टॉय लेने होते हैं, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, इसको अपने टॉय दिखते रहते हैं। हम यहाँ पर भाग रहे हैं क्योंकि हम गए। फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे, और यहाँ पर हम अपना प्रसाद लेना हमने स्टार्ट कर दिया था। वो भी जल्दी कर रहे थे भैया, क्योंकि उनको भी पता है कि माता हमारी दूसरे मंदिर जाती है, जो अंदर वाला मंदिर है वो वहाँ जाती है, ये हमारा बाहर वाला मंदिर। और हम बिना लेट किए सबसे पहले पहुँच गए अपनी माता रानी को भोग देने। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट होती जा रही थी कि भाई जो भी यहाँ पर यात्रीगण हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो जल्दी से अपने यहाँ प्रसाद चढ़ाएं, दर्शन कर लें, फिर माता अंदर वाले मंदिर में जाएगी। मंड बोलते हैं इसको, ये बाहर वाला मंड है और अंदर वाले मंड में जाएगी। यहाँ पर हम साइड से निकल के दूसरे पंडित जी के पास गए, उनको बोला प्लीज़ आप हमारा ये भोग लगा दीजिए। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, बट एक बार और बोलने के बाद उन्होंने बोला कि ये वाला भोग मैं लगा देता हूँ, आप प्रसाद आगे ही दे दीजिए। फिर हम गए आगे प्रसाद देने। और भाई मुझे नहीं पता यहाँ पर लोग धक्का मुक्की करने आते हैं आराम से, या दर्शन करने आते हैं ना। 5 मिनट सही ठीक है, आप 5 मिनट लेट ही तो हो जाएंगे। अगर आप टाइम निकाल के आए तो 5 मिनट नहीं निकाल सकते आप दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक लेडीज़ ने हमारे जो धक्का मार के हमारा प्रसाद नीचे गिरा दिया। मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बट वो एज में इतने बड़े, उनको क्या ही बोलूँ। यही बोल सकते हैं कि प्लीज़ आराम से चलो, आप यहाँ पे भी धक्का मुक्की करने आए हैं क्या।
फाइनली हमारा प्रसाद हो गया था डन। अब हमें जाना था बाहर। बाहर हम ये माता भीमेश्वरी देवी जी, आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी हमें प्रसाद यहाँ से चढ़ा के बाहर जाना था मिट्टी निकालने। यहाँ पर एक पीछे तालाब है, वहाँ से मिट्टी हम निकालते हैं। पर जैसे ही हम बाहर गए हमने देखा भाई साहब फर्श इतना गर्म था कि अगर आप पैर रखेंगे तो आपके छाले भी हो सकते हैं, है ना। मैंने भी एक बार ट्राई किया कि चलो कोई नहीं, जाते हैं देखते हैं। मैं वहाँ तक गई गेट पे, वहाँ पे मैं वहाँ पर उसके शेल्टर के नीचे खड़ी हो गई छाया में। फिर मेरे को नहीं, मैंने सोचा नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर भी टाइम लगेगा हमें और यहाँ तक वहाँ जाएंगे तो पैर तब तक बिल्कुल ही जल जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ पंडित जी के लिए चप्पल मांगती हूँ। मैंने उनको बोला प्लीज़ आप मेरे को वहाँ तक जाने के लिए चप्पल दे दीजिए, और मैं उनकी चप्पल पहन के नीचे गई हूँ। फिर हमने मट्टी वहाँ पे निकाली है। साथ में हम चाहते थे कि जब माता मंड से अंदर वाले मंड की तरफ जाएं तो हम उनके दर्शन करें, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी मिट्टी निकाल के और हम पहुँच गए थे वहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए। इससे आगे मिट्टी निकालने के बाद हम अपना व्लॉग शूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा है, और वहाँ पर हम कूद कूद के जा रहे थे कि जल्दी से किसी पेड़ की छाया के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भाई फर्श तो और ज़्यादा गर्म होता है, जैसे हमारी रोड गर्म होती है ना भाई साहब, जान निकल गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 1-2 महीने हो गए मैंने स्कूल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं बाहर इतनी गर्मी है। लिटरली मुझे आज पता चला कि ओ माय गॉड बाहर इतनी गर्मी हो गई है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। ये आ गई हमारी माता। अब ये जाएंगे अंदर वाले मंड में, वहाँ पर इनको प्रसाद चढ़ेगा, भोग लगेगा दोबारा से और इनका श्रृंगार होगा। फिर हमने अपना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पर भी बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी, वैसे भी मेरे को बुखार था जिसका मेरे को पता ही नहीं था। बट फिर हमने अपना प्रसाद, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, काफ़ी मैंने हम बांटा, बट थोड़ा सा रह गया था। मैं गाड़ी में चली गई थी क्योंकि मेरे को बहुत ही वीकनेस से फील हो रही थी, है ना। ये नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एसी में रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी सिचुएशन देखी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं गर्मी में नहीं रह सकती, आराम से रह सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर वैसे भी फ़ीवर वगैरह हो रखा था, इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप भी, स्ट्रगल हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अगर कोई स्ट्रगल कर लेता है तो वो अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन में टैकल करने के लिए रेडी हो जाता है, काउंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसीलिए स्ट्रगल से कभी भी हमें नहीं घबराना चाहिए। इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।